हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं गीता एकेडमी पॉइंट। तो बच्चों, इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चालू की थी, यानी केमिस्ट्री के पोस्टमार्टम में। तो बच्चों, उसमें मैंने आपको पहला टाइप बताया था, जिसमें कि आपने देखा था यौगिकों की पहचान करना और उसको कैसे लगाया जाता है। ये मैंने आपको बताया कि परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कि टाइप नंबर 2 पर देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फिर इसी तरीके से टाइप 3, टाइप 4 चलता रहेगा। तो बच्चों, आज के इसमें केमिस्ट्री के पोस्टमार्टम में यहाँ पर टाइप 2 देखेंगे, यानी अगला प्रकार टाइप 2। तो बच्चों, इस टाइप में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की कि इसमें क्वेश्चन केमिस्ट्री में कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगला जो टाइप है वो है बच्चों नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन। तो बच्चों, इस टॉपिक में यानी नेमिंग रिएक्शन में बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि नेमिंग रिएक्शन यानी नाम से अपनी कुछ अभिक्रियाएं हैं, उन रिएक्शनों को पूछता है। तो ये मैक्सिमम 2 या 4 या 3 रिएक्शन देता है, 2.5 नंबर के कुछ देते हैं इस तरीके से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, और मेरी इसकी एक श्रृंखला वीडियो पड़ी हुई है जिसमें लगातार एक लाइन से नेमिंग रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। अगर इसका डिटेल यानी इसमें जो आपको थ्योरी चाहिए, लिखने के लिए चाहिए, वो आप वहाँ से जाके नोट कर सकते हैं। तो उस वीडियो का मैं जो है कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो वहाँ से जाके आप जो है उसको देख सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, मेरा फिजिक्स का एक चैनल और है जहाँ पर बच्चे फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो अगर फिजिक्स का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा। तो बच्चों, ये बात करते हैं नेमिंग रिएक्शन में। तो बच्चों, नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नेमिंग रिएक्शन की चर्चा करेंगे और उन नेमिंग रिएक्शनों के हिसाब से आप सारी नेमिंग रिएक्शनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे इसमें देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, यानी पहला जो नेमिंग रिएक्शन है इसमें पहला हम लोग देख रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हिंदी में एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन। संघनन। तो बच्चों, इसमें हम लोग क्या काम करते हैं और इसमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो बच्चों देखिए, इसमें जो ये लिखा हुआ है आपका एल्डोल, तो इसमें जो उत्पाद होता है वो आपको एल्डोल मिलता है। क्योंकि बच्चों ये आपका एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड दोनों, यानी इसमें दोनों समूह मिलते हैं, दोनों फंक्शनल मिलते हैं बच्चों, दोनों क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह इसमें दोनों मिलते हैं। यहां से आप देखिए Al ले लेंगे और बच्चों यहां पर जो है यहाँ पे बच्चों यहाँ से हम देते हैं ALD यानी एल्डिहाइड, और यहाँ पर सॉरी एल्कोहल है ये, और इसका OL देखेंगे। तो बच्चों इसमें से ALD एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ से OL दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये बन जाता है एल्डोल। और बच्चों जो उत्पाद होता है उसी को हम लोग एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल बोलते हैं। यहाँ पर भी बात समझ में आ गई, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों ये एल्डोल प्रोडक्ट इस तरीके से, यानी इसमें एल्कोहल फंक्शनल भी होता है, एल्कोहल भी ग्रुप होता है और एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, दोनों होता है। इसलिए दोनों को सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्डोल बोल देते हैं बच्चों। अब बच्चों बात आती है जिसे हिंदी में लिखा है संघनन। संघनन का मतलब ये होता है बच्चों कि 2 या 2 से अधिक समान हो या असमान हो, अगर यौगिकों को मिलाकर के कोई नया उत्पाद बन रहा है तो उसको हम लोग संघनन प्रोसेस बोलते हैं, यानी उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। इसमें बच्चों कुछ सरल समूह जैसे H2O, HCl, NH3, ठीक है, ये सब अणु जो होते हैं वो निष्कासित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी ऐसे समूह जो है इसमें से बाहर हो जाते हैं या कहीं कहीं नहीं होते हैं। तो ये तो बात होगी बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन की। अब यहाँ पर बात बच्चों ये होती है कि अभिक्रिया कौन देंगे। तो बच्चों यहाँ पर खास बात यह है कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वे इन अभिक्रियाओं को देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसकी जरूरत तो नहीं है।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वे एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया देते हैं। ठीक, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया को देंगे। खास तौर से किन की बात हो रही है, एल्डिहाइड की बात हो रही है। तो हमें वो एल्डिहाइड ले लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो इन क्रियाओं को देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम इस रिएक्शन पर चलते हैं कैसे। तो बच्चों इसमें एल्डिहाइड के 2 मोल लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 मोल लिए जाते हैं। तो देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये आपने समझ लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर एल्डिहाइड के 2 मोल लेंगे, जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। बच्चों इसको नहीं दे सकता है, यानी हमारे पास अगर एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड है तो यह अभिक्रिया नहीं देगा, यानी ये रिएक्शन नहीं देगा एल्डोल। तो ये जो है आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एसिटेल्डिहाइड CH3CHO। तो बच्चों ये आपके पास ये एल्डोल दे सकता है, यानी ये एल्डोल नहीं देगा और ये एल्डोल दे देगा, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी आपका मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग एसिटेल्डिहाइड के 2 मोल लेते हैं बच्चों। तो देखिए क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको आप ऐसे लिख लेंगे बच्चों। इसको ऐसे ना लिख करके बल्कि ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप उसको कर पाए रिएक्शन को, तो इसको आप रिएक्शन को कर पाए। तो इसको AH को नीचे लिख लें ऐसे, प्लस 2 मोल लेने बच्चों, तो एक यही लेंगे, परंतु इसको अब इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। देखिए CH3, यानी हमको ये लिखना है CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3CHO एल्डिहाइड है। तो इसके H को हम लोग खोल देंगे, यानी एक H ऊपर की ओर लगाएंगे और 2 H को यहाँ बंद कर लेंगे, और इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड समूह जोड़ देंगे। तो बच्चों ये हमने 2 मोल ले लिया इस तरीके से। अब बच्चों देख रहे हैं ये क्रियात्मक समूह है, तो ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब बच्चों यहाँ पर प्रेजेंस में क्या लेना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों यहाँ पर प्रेजेंस में जो है आप क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ हम इंडिकेट करा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर NaOH आप ले सकते हैं, यहाँ पर आप जो है KOH ले सकते हैं, और यहाँ पर बच्चों आप BaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं, यानी कोई क्षार ले सकते हैं बच्चों। बस में आ गया, इनमें से कोई एक प्रयोग कर लेंगे, वो भी डाइल्यूट लेना है, डाइल्यूट NaOH आपको लेना है। तो बच्चों देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ प्रोसेस पे। तो बच्चों ये इसका जो कार्बोनिल कार्बन है, यानी ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन है, तो इसमें ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इस तरीके से, और बच्चों ये अल्फा हाइड्रोजन ये इस पर चला जाएगा ऐसे, और बच्चों ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ेगा। तो देखिए क्या होगा आगे, आप समझें इसको। तो ये हो जाएगा बच्चों CH3C, और ये इस पे चला गया है तो ये हो जाएगा OH, और बच्चों इस H को मैं यहाँ लिख कर इससे बॉन्ड को कनेक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा CH2, और बच्चों ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें कि आपको अल्कोहल समूह मिला है और आपको एल्डिहाइड भी समूह मिला है, यानी दोनों क्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। एक आपका अल्कोहल समूह है और एक आपका क्या है, एल्डिहाइड समूह है, इसलिए इसको एल्डोल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो बच्चों इसको एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। वैसे इसका अगर नाम लिखना चाहें तो इसका नाम एक तो IUPAC लिख सकते हैं। IUPAC में देखिए 1 2 3 4, तो बच्चों इसके लिए हम लोग लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ऐसे लिख देंगे। बच्चों एक तरीका और है लिखने के लिए, ये देखिए अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है तो ये बीटा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन तो बीटा कार्बन, तो यहाँ पे हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं,
बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये भी इसका नाम है। और बच्चों अगर कुछ ना समझ में आए आपको कि हमें क्या लिखना है, तो सीधे सीधे आप इसको एल्डोल लिख दीजिए, तब भी आपका गलत नहीं होगा, एल्डोल लिख दीजिए बच्चों। तो अब आगे क्या करना है बच्चों, ये तो आपका हो गया, मगर इसके आगे भी होता है। अगर हम यहाँ से डाइल्यूट कोई अम्ल ले लें, तो इसमें बच्चों डाइल्यूट HCl लिया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा कि बच्चों ये अम्ल इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालेगा बच्चों, यहाँ देखिए H है और यहाँ ये OH है, दोनों निकल जाएगा। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको करके, CH3 CHOH और CH, इसके एक H को मैं बाहर ले रहा हूँ। तो बच्चों ये जो होगा ये आपका चला जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि तो बॉन्ड लेकर के अपना जाएगा और ये अपना हो जाएगा, बाकी है आपका CHO। तो इस तरीके से बच्चों ये आगे कहानी बनेगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा बस। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH एक H निकल चुका है और इसको CHO हम लोग देते हैं, CHO। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट और 2 पर इन लगाएंगे बच्चों, 2 इन और 1 अल, यानी इसी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 ब्यूटिनल, ENAL हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से एल्डोल प्रोडक्ट आपका बनता है और इसके बाद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो बच्चों ये हुआ, यानी इसमें आपको लिखना क्या है, केवल 2 लाइनें लिखनी है, सिर्फ मात्र 2 लाइनें लिखनी है कि यानी अल्फा हाइड्रोजन युक्त 2 एल्डिहाइड समूह जो है तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसका तनु HCl से क्रिया कराने पर जल का एक अणु निकल जाता है और असंतृप्त एल्डिहाइड आपको प्राप्त होता है, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो रहा है, या फिर इसका नाम ही लिख देंगे तब भी चलेगा। तो बच्चों इतना ही आपको करना है। ये आपका एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु हैं, यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड 2 मोल लिए गए हैं, ये बात है बच्चों। तो ये नेमिंग रिएक्शन बच्चों, जिस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन है, इसी तरीके से कई रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, केनिजारो रिएक्शन हो गया, पर्किन रिएक्शन हो गया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया हो गया, क्लेजन कंडेंसेशन हो गया, है ना, HBZ रिएक्शन हो गए, टिशेनको रिएक्शन हो गए। तो बच्चों ऐसे काफ़ी रिएक्शन है जो सब नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको ये दूसरा टाइप बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है, यानी खोज के सबको तैयार कर लेना है। और आपको अगर नहीं मिलता है तो मेरे नेमिंग रिएक्शन पे जाकर वहाँ से आप सारे नेमिंग रिएक्शन को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो का लिंक, मतलब उस वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा और आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मैं इसमें और नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चनों को बस मैं बता रहा हूँ कि आपको तैयार कैसे करना है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो आपको इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। तो बच्चों ये आपका दूसरा प्रकार हुआ। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीसरे प्रकार पे, जो कि अलग होगा। तो बच्चों इसमें भी मैं ऑर्गेनिक से आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा पेचीदा है, उसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते किस टाइप से पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक में आसान है, वहाँ सिंपली लिखने के लिए, या फिर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से तो मैं उसको बाद में रखता हूँ, और ऑर्गेनिक से पहले मैं आपको क्वेश्चन खोज के करा रहा हूँ। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, अन्य बच्चों तक शेयर करिए, पहुंचाइए उन्हें, ठीक है। तो मुझे दे इजाजत, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।